शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। गांव में एक किसान रहता था। किसान और उसकी पत्नी का एक 5 साल का बच्चा था। तभी किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, बच्चे का लालन पालन हो जाएगा, तुम भी दुखी नहीं रहोगे। जीवन अभी बहुत बाकी है। बहुत तरीके से समझाया, लेकिन वह नहीं माना। 8-10 साल बाद उसने रियलाइज किया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, तो उसने दूसरी शादी कर ली। 2 साल बाद उसकी दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा प्राप्त हुआ और उस बेटे की भी उम्र 4 साल की ही रही होगी। तभी किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी करवा दी और उसके कुछ महीने बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। घर में भैया भाभी थे और वह छोटा भाई था। भैया भाभी उसका वैसे तो ख्याल रखते थे, लेकिन मन में कहीं न कहीं रहता था कि यह सौतेली माँ का बेटा है। समय का फेर ऐसा था कि वह जो छोटा भाई था वह बीमार हो गया और उसकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि बड़े भाई ने खर्च नहीं किया। उसके इलाज में जब बहुत ज्यादा खर्च होने लगा तो भैया भाभी ने बैठकर बात किया कि अगर यह जिंदा रहा तो आधी प्रॉपर्टी तो इसको देनी ही पड़ेगी और खर्च भी इस पर बहुत हो रहा है। भाभी जी धीरे से बोली, बीमार है, बीमारी में चला गया तो कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। बड़े भाई ने कहा, चलो ठीक है, डॉक्टर से बात करता हूं कि कुछ देकर दवा की जगह कुछ ऐसा दे कि यह निपट जाए। डॉक्टर से बात हुई तो वह भी लालच में आ गया। उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद अगले दिन से छोटे भाई को जहर दिया जाने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब दोनों पति पत्नी आराम से जिंदगी बिता रहे थे। अब इनको भी एक बेटा हुआ। सब कुछ ठीक था, कोई चिंता नहीं थी। बेटा बड़ा हुआ तो एक अच्छी सी लड़की से उसका विवाह करवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद इनका जो बेटा था वह बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी से यह दर्द देखा नहीं जा रहा था कि मेरा पति इतना बीमार रहता है। घर में मातम छाया रहता। अपने बच्चे के इलाज के लिए यह लोग हर डॉक्टर, वैद्य, ओझा सबके पास जाते कि किसी भी प्रकार से उनका बेटा ठीक हो जाए। भले ही सारी प्रॉपर्टी बिक जाए, लेकिन उनका बेटा ठीक हो जाए। लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है? वह अपने लड़के को नहीं बचा सके। जिस दिन उस लड़के की मृत्यु होनी थी, उसी रात किसान को सपना आया। किसान का बेटा किसान से कह रहा है कि मैं आपका बेटा नहीं, भाई हूं। भैया, आपने प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे जहर देकर मारा था और आपका साथ उस डॉक्टर ने दिया था जो आज मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ है। मेरा हिसाब बराबर हुआ। मैं जा रहा हूं। मेरी पत्नी और आप जीवन भर इस दर्द को झेलिए। आप इसी के हकदार हैं। अब जीवन भर तड़पते रहना। अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में इसी दुख में परेशान रहना कि मेरा बेटा चला गया, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार समझाता है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हो लौट के अवश्य आएगा। बस इस बात को ध्यान में रख लिया तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए आज से, अभी से अपने कर्मों को सुधारना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना गहरा कुआं होगा
उतना ही मीठा जल मिलेगा। धन्यवाद।